सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और सेविया वर्सेस बार्सिलोना 2-1 बार्सिलोना ने ये गेम जीत लिया। लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया। फर्मीन अगेन अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम फर्मीन और सीजन एंड हो गया। चावी जो है वो जा रहे हैं, फेयरवेल है चावी का। और चावी ने प्री मैच के अंदर फिर वही बात पे एम्फसाइज किया अब दोबारा कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है क्लब की। तो उन्होंने दोबारा जो है वो सच बता दिया है फैंस को कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है क्लब की, और इसी बात से जो है वो तपे हैं लपोटा भी। लेकिन उन्होंने दोबारा एम्फसाइज किया कि भाई हमें जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स और जो भी हमें डायरेक्टर स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स का नाम लिया, उन्होंने लपोटा का नाम लिया कि जो भी हमें दिया जा रहा था हम उसके अंदर काम कर रहे थे। मतलब मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ कि हम उसके अंदर काम कर रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि चावी ने 2.5 साल तक चुप करके काम किया, जो भी उनको दिया जा रहा था उन लिमिटेड रिसोर्सेज में काम किया है। और आई अंडरस्टैंड कि इट हैज बीन अ फेलियर। पिछला सीजन सक्सेस भी था, ये वाला सीजन जो है वो फेलियर है। बार्सिलोना ने अंडर परफॉर्म किया है इस सीजन, प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया है, मैनेजर ने अंडर परफॉर्म किया है। उस सेंस के अंदर, टाइटल्स की सेंस के अंदर तो ये फेलियर रहा है सीजन। लेकिन अगर पिछले 2 सीजन की अगर आप बात करें तो बहुत से यंग प्लेयर्स जो हैं वो रेडी करके जा रहे हैं चाबी, जिसके अंदर फरमीन है, ठीक है, जिसके अंदर लमीन यमाल है इस सीजन, कुबारसी है इस सीजन, बाल्डे थे पिछले सीजन। तो बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो रेडी करके जा रहे हैं चाबी, जो कि हांसी फ्लिक के लिए यूजफुल हो सकता है नेक्स्ट सीजन। तो ये क्रेडिट तो आपको चाबी को देना पड़ेगा। और भी बहुत से प्लेयर देखिए, पेड्री वापस आएंगे, गावी वापस आएंगे, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर बार्सिलोना। तो ये क्रेडिट तो है। तो इन अ सेंस ये एक पॉजिटिव चीज आप इस सीजन में से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली टाइटल्स तो है नहीं, ठीक है। तो यार फेयरवेल चावी। और आपको पता है मैं सारी सिचुएशन अब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या मेरा ओपिनियन है लपोटा और ये जो चावी की सिचुएशन को लेके, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड, हम पॉजिटिव बात करेंगे। और लेजेंड ही विल, मतलब आई होप ही कम्स बैक, ही हैज अनदर, मतलब एक और टेन्योर हो, चेल्सी जाएं, एसी मिलान जाएं, उसके बाद एक्सपीरियंस लेके दोबारा वापस आएं और सक्सेसफुल हो, मजीद सक्सेसफुल हो बारसा के अंदर। दिस इज व्हाट आई विश बीइंग अ बारसा फैन फॉर चावी। तो वी मूव ऑन। अब हम गेम का एनालिसिस जो है वो करते हैं। देखिए सीजन तो खत्म हो जाएगा, गेम का एनालिसिस करते हैं ट्रांसफर टारगेट से, जो है वो न्यूज से कनेक्टेड करते हैं। देखिए टर स्टेगन ये गलती की, वो अल नसीरी वाले गोल में शायद थोड़ा बेहतर, आई थिंक शायद क्या बेहतर कर सकते थे, बट भाई ओवरऑल गेम बहुत बेहतरीन था यहाँ पर टर स्टेगन का, और बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास उन्होंने सेव किए। देखें, या तो आप, अगर आप एक बैकअप कीपर लेके आ सकते हैं, लेकिन टर स्टेगन नहीं कंटिन्यू करना तो उसके ऊपर फायदा नहीं है। बैकअप कीपर आप लेके आएंगे तो नाकी पहना जो ऑब्वियसली वो चले जाएंगे, तो वो आपने डिसीजन लेना है। इसके अलावा और कोई डिसीजन लेने वाली बात नहीं है। देखिए अब राहुल की दोबारा न्यूज आ रही थी आजकल। अब हम सेंटर बैक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर देखें, देख कुबारसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वन ऑन वन सिचुएशन में एक अल नसेरी, मतलब स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड है उनके साथ, ही वाज लाइक मतलब वेरी गुड। कुंडे एक दो जगह पे कटे, बट ऑल इन ऑल गेम अच्छा था। नीगो मार्टिनेस का उतना ज्यादा गेम अच्छा नहीं था। कैंसेलो के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन अब हम राहो के ऊपर, यार मेरे लिए एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है कि आज राहो ने, मतलब आई डोंट नो कि बाद में रिपोर्ट आ जाए, बट बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया आज। हो सकता है, होप कि वो इंजरी ही हो। सुबह तक, या फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं न्यूज पढ़ूंगा तो मुझे समझ लग जाएगी। लेकिन अराओ की बाइन से न्यूज आ रही है कि दे आर अगेन इंटरेस्टेड। और भी बहुत से क्लब से न्यूज आ रही है। देखिए आई रियली रियली होप कोई एक प्लेयर जिसकी न्यूज आ रही है बाहर जाने की, जो मैं चाहता नहीं हूं कि वो जाए, वो है अराहो भाई। अराहो विल बी द मोस्ट नेसेसरी प्लेयर। मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिकॉज ऑफ हिज रिकवरी पेस एंड बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप, बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी इन हांसी फ्लिक टीम। तो अराहो, तो वो हर कीमत, आपको पैसा ज्यादा देना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, कोई और प्लेयर सेल करना पड़े, बट अराहो को जो है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सी अराहो की कहानी समझा दी। अब मिडफील्ड के अंदर आते हैं। देखें मिडफील्ड के अंदर क्रिस्टनसन में वही कहानी है, डीएम रिक्वायर्ड है भाई। अगर आप अननेसेसरी वाला गोल देखें, उसके अंदर कितनी स्पेस थी, एंड दैट हैज बीन द स्टोरी थ्रू आउट द सीजन। जब तक आप एक प्रॉपर डिफेंसिव डीएम नहीं लेके आएंगे, देखिए सेम स्टोरी थी। क्रिस्टनसन वाज हैविंग एन ओके इश गेम, राइट। गुंडोगोन हाफ स्पेसेस में नहीं खेल रहे थे, मतलब आई थिंक टेम्पो उन्होंने ठीक कंट्रोल किया हुआ था, तो ही ऑल्सो हैड ए डिसेंट गेम, ठीक है। लेकिन अब डीएम की जरूरत है। डीएम की न्यूज नहीं है कोई, लेकिन डीएम की जरूरत है, और वो पलाशियोस, किमेक और जुमेंडी, कोई ये वाली न्यूज चल रही है, तो इसमें से कोई एक होगा। अब थोड़ा सा हम मूव ऑन करते हैं कंसेलो पे। कंसेलो पे हमने डिस्कशन नहीं की। देखें कैंसेलो अगेन 5-6 गेम्स के बाद उनका ऑफेंसिवली गेम अच्छा आया, जिसके अंदर सब चीजें क्लिक कर रही थी। आप अगर आप उनका असिस्ट भी चेक करें, इट वाज अ ब्रिलियंट असिस्ट। लेकिन कैंसेलो वो राइट साइड के ऊपर हाफ स्पेसेस के अंदर पता नहीं गलती से पहुंच गए थे वहां पे, एंड देन ही वाज ब्रिलियंट। देखिए कैंसेलो की न्यूज ये आ रही है कि बारसा शायद कंटिन्यू ना करे कैंसेलो के साथ, बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव इश्यूज। आज की गेम में भी अगर आप देखें तो डिफेंसिवली ही वाज नॉट सॉलिड।
देखिए, अगर आपने कैंसेलो को रखना है ना, तो आपका क्लियर माइंड प्लान होना चाहिए कि या तो आप जैक ग्रिलिश जैसा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या सादियो माने जैसा, इवन विनीसियस जैसा एक लेफ्ट विंगर लेके आएँ जो कि वाइड खेल सके, और कैंसेलो जो है वो हाफ स्पेसेस के अंदर खेल सके, और वो जो वाइड प्लेयर है वो एक एक डिफेंसिव कुशन भी दे सके, वर्क रेट भी प्रोवाइड कर सके, ताकि आप अनलॉक कर सके कैंसेलो को हाफ स्पेसेस के अंदर। तो फिर तो फायदा है कैंसेलो का। लेकिन अगर आप कैंसेलो को एज अ लेफ्ट बैक लेके आ रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, या एज अ राइट बैक रखना चाह रहे हैं, और उनसे डिफेंसिव एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करने वाला। ये मेरी सिंपल सी वर्डिक्ट है। और अभी ये न्यूज आ रही है कि शायद हांसी फ्लिक कंसेलो को परमानेंट ना करे, लेकिन ये अभी न्यूज ही है सिर्फ, राइट। हमने कंसेलो के ऊपर बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जाओ फिलिक्स के ऊपर भी हम साथ ही बात कर लेते हैं। देखिए, जाओ दोनों जाओ के साथ जो है वो बात कर लेते हैं। देखिए, जाओ फिलिक्स का आज भी वो बेंच से आए और अच्छा गेम नहीं था। सेल्फिश गेम, लिंक अप प्ले, वही वो करने की कोशिश करते हैं। बॉल गिव अवे भी उन्होंने की, ड्रिबल करने की कोशिश करते हैं, सेल्फिश गेम। मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो जाओ फिलिक्स को आपको लोन के ऊपर भी नहीं लेके आना चाहिए। प्लीज लुक फॉर प्रॉपर सॉल्यूशंस, और उन प्रॉपर सॉल्यूशंस के ऊपर अभी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पेड्री पेड्री के ऊपर मैं बहुत बिल्कुल डिस्कस, देखिए आज वो हाफ स्पेसेस में खेले। मैंने आपको बताया था कि भाई वो बंदा है अटैकिंग मिडफील्डर, उसको वहां पे खिलाओगे ही विल क्लिक। भाई मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है पेड्री के ऊपर। अगर पेड्री फिट रहते हैं ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। अनलकी रहे, पोस्ट के ऊपर हिट हुआ, हेडर के ऊपर भी गोल मार सकते थे, बट भाई ही इज सच अ नेचुरल गिफ्टेड प्लेयर। उसको पता है कब बॉल रिलीज करना है। मतलब ही इज सो एश्योर्ड ऑफ हिमसेल्फ इन द फाइनल थर्ड। वो जो जहाँ पे हाफ स्पेसेस में वो खेल रहे होते हैं, भाई पेड्री अगर वो फिट रहते हैं ना, और गावी और गुंडोगॉन, एंड इफ वी ब्रिंग अ प्रॉपर डीएम, दिस इज अ वेरी सॉलिड मिडफील्ड। तो उसके अलावा लमीन यमाल, देखें आप, आज मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शुक्र है चावी ने उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया राइट साइड के ऊपर। बट लमीन यमाल इज अ स्पेशल प्लेयर, उसके ऊपर हमने बात नहीं करनी। आई थिंक ही विल हैव अ बेटर सीजन नेक्स्ट सीजन ऑल्सो। अब हम कर लेते हैं फरमीन के ऊपर बात। बाय द वे, कुछ पोस्ट हो रही थी जहां पे कहा जा रहा था कि भाई फरमीन, आर्दा गुलर स्कोर्ड मोर गोल देन द सो कोल्ड नेक्स्ट मेसी। तो भाई अब फरमीन के गोल मेरे ख्याल में क्रूज, चोएमेनी, कमाविंगा, फेडी वलवर्डी को मिला के सबसे ज्यादा हो गया। तो क्या फरमीन का बेहतर सीजन जा रहा है? बट फरमीन का बहुत अच्छा सीजन है। जस्ट बेंटर कर रहा हूँ कि उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि फुटबॉल देखते नहीं है, बस दिल करता है, मतलब लिख देते हैं, राइट। यार फरमीन, यार भाई फरमीन, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम अगर आपको याद हो तो लिखो। उसके बाद मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो कह रहे थे फरमीन इज नॉट अ बारसा लेवल प्लेयर। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये बंदे के अंदर भाई फड़क है, इस बंदे के अंदर एक एनर्जी है। भाई लेफ्ट विंग के ऊपर आज खेल रहे थे, लेफ्ट इंटीरियर वहां पे भी अच्छा खेल रहे थे, राइट फिर फॉल्स नाइन खेल रहे थे। भाई क्या गोल स्कोर किया उसने। भाई उसने वो जो पास दिया था लेवेंडोस्की, जो पेड्री का गोल होने वाला, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट। यार फरमीन इज अ मतलब एनर्जी पैकेज भाई। आप इमेजिन करें, उसने 11-12 गोल मार दिए हैं। अगर उसको प्रॉपर स्टार्ट दिए जाए, अगर वो इसी तरह काम करता रहे, देखिए उसकी वर्थ एथिक बहुत अच्छी है। ही इज ऑलवेज, मतलब ऐसे वो प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैं गावी की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा गेम नहीं भी जा रहा तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं गेम के अंदर। क्या गोल मारा भाई वीक फुट से उसने। भाई ही हैज दैट एबिलिटी टू स्कोर गोल्स ऑफ द बेंच। तो ये अच्छी चीज है, ये अच्छी हेडेक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बारसा क्या करे, ठीक है। देखें, रफीनिया का तो कोई मसला चल रहा है चावी से, रफीनिया को वो आज लेके नहीं आए। देखें, लुइस डियाज की न्यूज चल रही है, और चावी सिमंस की भी न्यूज चल रही है, और डेनी ओल्मो की भी न्यूज चल रही है। देखिए, रफीनिया एक लेफ्ट फुटेड विंगर हैं, ठीक है, और इंटीरियर्स या फिर वो आप उनको इंटीरियर पे खिलाएं। हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं इंटीरियर के ऊपर, ठीक है, बहुत ऑप्शंस हैं। अभी तो आपको समझ नहीं लगेगी कि अगर डीएम आ जाता है तो गुंडोगॉन, पेड्री, गावी किसको खिलाएंगे आप। अब जो है वो इंटीरियर पोजीशन के ऊपर या अटैकिंग मिड पोजीशन के ऊपर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, रफीनिया हैज बीन अ यूटिलिटी प्लेयर, बहुत अच्छा उनका, मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ। लेकिन उनकी जगह नहीं बनेगी। तो आप रफीनिया को बेचें। लुइस डियाज की न्यूज अभी चल रही है, अब लुइस डियाज को लेके आए या प्रॉपर विंगर को लेके आए। अभी लुइस डियाज की न्यूज चली है आज, बाय द वे, मैंने कहा ये साथ ही डिस्कस कर लूं। फिर डैनी अल्मो की भी न्यूज चल रही है। देखिए, अगर आप फेरन टोरस को सेल करते हैं, वो भी आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे होते हैं, तो फेरन टोरस को सेल करके आप इंटीरियर भी लेके आ सकते हैं। देखिए, एज पर रिपोर्ट्स डैनी ओल्मो की तो न्यूज चल रही है, लेकिन चावी सिमंस की ये न्यूज चल रही है कि भाई चावी सिमंस ने बता दिया कि वो लोन के ऊपर जाएंगे जाएंगे, ठीक है। वो लोन के ऊपर जाएंगे जाएंगे, वो आरबी लाइप्जिग जाएंगे या बारसा जाएंगे, इन दोनों, यही दो न्यूज है, ठीक है। और लेट्स सी कि क्या होता है। बट मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत क्लियर है कि बारसा को एक डीएम चाहिए। क्रिस्टनसन वाली कहानी नहीं चल सकती। रोमेओ तो डेफिनेटली बारसा जो है वो लीव करेंगे। बारसा को एक विंगर चाहिए, चाहे वो लुइस डियाज की आज न्यूज चल रही है, चाहे वो लुइस डियाज हो, चाहे वो निको विलियम्स हो, चाहे वो कवर्ट्स के लिए हो, कोई भी हो। बारसा को एक लेफ्ट विंगर चाहिए। अगर आप फेरन टोरस को भी सेल कर देते हैं, तो बारसा को एक
इंटीरियर भी शायद चाहिए हो सकता है, एंड देन यू कैन ब्रिंग इन चावी सिमंस। आप डेनी ओल्मो का सोच सकते हैं, बट नॉट बिफोर। अगर आप फेरन टोरस या रफीनिया दोनों को सेल नहीं करते, तो फिर आप नहीं सोच सकते इन प्लेयर्स का। तो गाइज ये न्यूज थी। उसके अलावा आंसू फाटी की न्यूज ये आ रही है कि गार्सिया पेमेंटा वो सविया में होके मैनेजर होंगे, एंड ही विल बी गोइंग, वो इंटरेस्टेड है लोन मूव के अंदर। तो आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर द क्लब ऑल्सो। और आंसू फाटी के लिए भी भाई रिवाइवल नहीं, दे आर प्लेयर्स वेटिंग इन द रैंक्स, और उनको चांस मिलना चाहिए। अब आंसू फाटी या तो जाएं सविया में परफॉर्म करें, जो कि उन्होंने ब्राइटन में नहीं किया, और उसके बाद आए और बारसा में फिर अपने आप को प्रूव करें। बट आई थिंक दिस इज द राइट मूव फॉर बोथ बार्सिलोना एंड फॉर बोथ। अगर डिसेंट परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैन कम बैक टू बार्सिलोना। अगर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो बारसा जो है वो कैश इन कर सकती है उनके ऊपर। बाकी यार लेवेंडोस्की वाज बीइंग लेवेंडोस्की, अच्छा उन्होंने गोल स्कोर किया। कहीं ना कहीं लिंकअप प्ले के अंदर इश्यूज आ रहे थे। विक्टर रो को फाइनली 15 मिनट्स मिले, उतना ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हो सके गेम के अंदर। तो विक्टर रो की भी एक ऐसी सिचुएशन है, तो देखना पड़ेगा कि भाई क्या विक्टर रो, हांसी फ्लिक भी उनको पसंद करते हैं या नहीं करते पसंद। बट भाई आपको विंगर देना पड़ेगा, और आपको एक डीएम देना पड़ेगा मिनिमम, ये मिनिमम है। और आई थिंक बारसा कंपीट कर सकती है। बारसा ने अंडर अचीव किया इस सीजन, और बारसा विल बी बेटर देन दिस सीजन, ये मैं देख रहा हूँ। एटलीस्ट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी यार थैंक यू सो मच चावी फॉर एवरीथिंग। वी विल ऑलवेज लव यू, यू विल ऑलवेज बी द लेजेंड, एंड यू इन दी एंड आखिर में भी यू वर, मतलब आपने सच बोला फैंस के साथ। ठीक है, चाहे जो भी था आपने सच बोला, एंड वी अप्रिशिएट दैट। और यू विल ऑलवेज बी द लेजेंड यार। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद